आजादी की लड़ाई कुछ समय के लिए धीमा पड़ गया था। कारण था चौरा चौरी में 3 क्रांतिकारी को गोली मार देने के कारण क्रांतिकारियों ने थाने में आग लगा दिया था, जिसके कारण गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उनको शहीद कर दिए थे, जिसके कारण गांधी जी का बड़ा विरोध हुआ था। कांग्रेस उसी समय 2 गुट में बट गए थे। कुछ कह रहे थे कि असहयोग आंदोलन को बंद कर देना अच्छा नहीं है, कुछ कहते थे अच्छा थे। और यह आंदोलन बंद करने के कारण जो क्रांतिकारी को अंग्रेज के विरुद्ध गतिविधि कर रहे थे, वो गतिविधि कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता जा रहा था और अंग्रेज का जुल्म बढ़ते चला जा रहा था। तो इसी समय एक कांड होती है जो अंग्रेज को लगा कि ये कांड को हम बंद करके या इसके जो क्रांतिकारी है उनको काले पानी का सजा देके या उनको 4 क्रांतिकारी को एक बार में फांसी देके हम इसको ठंडा अवस्था में डाल देंगे या एक क्रांति को दमन कर देंगे। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। क्रांतिकारी तो अपने जान की आहुति देकर चले गए, अंग्रेज को भी जाना पड़ा और लूटपाट भी हुई। और ये पार्टी गांधी जी के असहयोग आंदोलन बंद करने के बाद एक पार्टी आई जो पार्टी अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए। इसमें जितने पार्टी में शामिल होने वाले थे सारे के सारे क्रांतिकारी थे। और शहीद दिवस का नाम जानते ही होंगे आप, अशफाक उल्ला खां का नाम जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद का नाम जानते होंगे, और ट्रेन लूटते कांड वाला। आज हम बात कर रहे हैं काकोरी कांड का, जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके पीछे की क्या बात है उसकी चर्चा हम लोग बहुत नहीं करेंगे। तो क्रांतिकारी अपनी गतिविधि चलाने के लिए उनको कुछ रुपये पैसे की जरूरत थी, पिस्तौल की जरूरत थी, आदि पर चर्चा हो ही रहा था। और एक पार्टी जब असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया तो चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलकर एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो पार्टी की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HRA कहा जाता है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये पार्टी के सदस्य एक बार मीटिंग करते हैं, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल अपने बुक में चर्चा किए हुए हैं। पार्टी के सदस्य एक बार मीटिंग रख रहे हैं कि पार्टी हम लोग चला रहे हैं और ये क्रांतिकारी की उबाल बंद नहीं होनी चाहिए और अंग्रेज को भी लगना चाहिए नहीं, हमको अभी खदेड़ने के लिए एक पार्टी जिंदा है। तो पार्टी चलाने के लिए आप जानते ही कोई भी पार्टी होती है, खासकर क्रांतिकारी पार्टी, तो उसको पार्टी चलाने के लिए कहीं ना कहीं से फंड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये खबर एक बार किसी कारणवश राम प्रसाद बिस्मिल को जब एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि गार्ड के पास एक बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ है और उस बक्से में कुछ पैसा है। और जब देखा कि एक स्टेशन पर उतारा गया, जब अंग्रेज अधिकारी एक स्टेशन पर उस पैसे को उतारे तो पैसा में ताला भी, जो पेटी था उस पेटी में ताला भी नहीं लगा था और बहुत से पैसे उतारकर अंग्रेज अधिकारी ले जा रहे थे। तो बिस्मिल के मन में आया कि ये पैसा तो हमारा ही है, हमारे ही टैक्स का है। तो उसके मन में, बिस्मिल जी के मन में उसी से में आया कि ये पैसा हमारे ही टैक्स का है, हमारे भारत का ही है, तो ये पैसा हमारे काम के आना चाहिए। तो इसी समय एक बार कुछ दिन पहले यानी 4 दिन पहले मीटिंग चल रहा था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का मीटिंग चल रही थी, जिसमें बहुत सारे बात की चर्चा हुई। उसी समय बिस्मिल साहब ने प्रस्ताव दिए कि क्यों न हम ट्रेन को लूटे। और सारा बात देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि बोगी में जो ट्रेन जाती है और वहां जाती है, उसके बोगी में जो पीछे वाला डब्बा होता है गार्ड साहब, उसी में अंग्रेज पेटी में बंद करके कुछ रुपए पैसे ले जाते हैं, क्यों ना हम इनको लूटे। तो उसी समय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो बहुत बड़े नेता थे उस समय कौन कौन थे आइए जानिए, क्योंकि इतिहास में हम लोग बहुत 4-5 आदमी का नाम बार बार रिपीट करते हैं और गुमनामी जो हमको सच्ची आजादी दिलाई उनको तो हम जानते भी नहीं है। और सच पूछ रहे हैं तो 1947 के बाद जो नेता बचे हैं वो सब नेता है, क्रांतिकारी बहुत कम है। क्रांतिकारी तो उससे पहले अपनी आहुति देकर चले गए, उनके बाद जो बचा वो सब नेता बचा, क्रांतिकारी एक्चुअली में था कहाँ। तो आइए हम लोग देखते हैं जो उसमें कौन कौन क्रांतिकारी थे। तो उस समय मीटिंग में जो शामिल थे या फिर ऐसा कहें काकोरी कांड में शामिल थे, उसका नाम देखिए। उसका नाम सबसे पहले था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद,
राजेंद्र नाथ लेहरी, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम दुलारी त्रिवेदी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, बनवारी लाल और मंथन नाथ गुप्ता, 10 लोग उस कांड में शामिल थे, यानी उस समय मीटिंग में शामिल थे। तो नक्शा पेश किया गया और प्लान के अनुसार सबको काम दे दिया गया। 3 आदमी को काम दिया गया कि आप गार्ड रूम में जाके गार्ड को मारना नहीं है, उसको बेहोश कर देना है। यह प्लान हुआ। तो सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी, सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी। उसी बीच में एक स्टेशन पड़ता है, उसी स्टेशन का नाम काकोरी है, और काकोरी में ही ट्रेन को चैन पुली खींचने की प्लान हुई। तो चैन पुली खींचने का प्लान राजेंद्र जी किए थे, और गार्ड रूम में जाने का जो प्लान हुआ, गार्ड रूम में असफुल्ला खां गए और राजेंद्र सचिन सन्याल और राम दुलारी त्रिवेदी को, 3 आदमी को गार्ड रूम में भेजा गया। तो हुआ यूं कि जब ट्रेन शाहजहांपुर से चली तो 10 का 10 आदमी अलग अलग दिशा से आए। ऐसा नहीं कि सब आदमी साथ गए, स्टेशन पर सब आदमी सामान्य दिन के तरह, ये घटना सामान्य दिन के तरह, स्टेशन पर एक आदमी कोई पूर्व से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, सामान्य भेष के तरह, और बिना एक दूसरे से नजर मिलाए सब लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। कुछ लोग स्लीपर में बैठे, कुछ लोग जनरल बोगी में बैठकर जाने लगे। और उन्होंने पहले प्लान कर लिया था कि किसी यात्री को कोई ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी यात्री को नहीं मारना है, हमको सिर्फ अंग्रेज का खजाना लूटना है, और यह सूचना यात्री को हमको पहले दे देना है ताकि अफरा तफरी नहीं बने। प्लान अनुसार सब लोग शाहजहांपुर पर आए, वहां पर आए और अपना अपना स्टेशन पर बैठ गए। गाड़ी छुक छुक करके खुल गई, और ठीक जैसा कि प्लान हुआ था उसी समय रात का समय था, ट्रेन जा रही थी। जाते 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 ट्रेन से बाहर जो ही राम प्रसाद बिस्लिम जी देखे कि स्टेशन आ गया काकोरी। जो ही काकोरी स्टेशन आया तो एग्जैक्ट जहां नक्शा में प्लान किया गया था, सेम उसी तरह राजेंद्र नाथ लेहरी ने चैन पुली खींची और गाड़ी वहीं रुकी जहां की पहले से प्लान किया गया था। अब प्लान करते ही गार्ड साहब के रूम में 2-3 लोग पहुंचे और वहां उनको बंदूक की नोकी से मारा गया और उनको बेहोश कर दिया गया। और बाद बाकी यात्री को कहा गया कि आप लोग बैठे रहिए, हम आप लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और चला गया वहां गार्ड रूम के पास जहां पेटी रखा था। तो पेटी जैसे कि राम प्रसाद बिस्लिम पहले से देख के आए थे कि आसानी से खुल जाएगा, हुआ इसका उल्टा। अब पेटी को, ताला को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था और ताला टूट नहीं रहा था। बहुत कोशिश की, लेकिन ताला इतना मजबूत था कि 10 से 15 मिनट से ताला तोड़ा जा रहा था, लेकिन ताला टूट ही नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर देखे कि ताला नहीं टूट रहा है, तो वहां से अशफाक उल्ला खां आए और ताला को तोड़ने का प्रयास किए। तो उन्होंने बड़ा सा हथौड़ा उठाया और जोर से मारा और ताला टूटा। ताला बीच में टूटा ही। जो ही ताला बीच में टूटा तो एक आफत आ गई, उधर से एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी और ताला उसी समय टूटा ही था, उसको अंदर में देखा भी नहीं था कि क्या था। तो जब ट्रेन उधर से आ रही थी तो 10 जो क्रांतिकारी थे उनके होश उड़ गए कि पता नहीं कौन ट्रेन है, नई ट्रेन है, उनमें अंग्रेज अधिकारी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सारे सन्न हो गए, पूरा ट्रेन सन्नाटा छा गया और ये क्रांतिकारी के होश उड़ गए। लेकिन संजोग से जो ट्रेन नजदीक आ रही थी, सभी क्रांतिकारी का, खासकर राम प्रसाद बिस्मिल का, अशफाक उल्ला खां का, चंद्रशेखर आजाद के धड़कनें तेज हो रही थी कि पता नहीं इनमें कौन अधिकारी हो, कौन रेलवे पुलिस, कौन अंग्रेज पुलिस हो। लेकिन वो ट्रेन जब नजदीक में आई तो देखा गया कि मालगाड़ी है और ट्रेन अपने रास्ते पंजाब जाने वाली थी, पंजाब की ओर चली गई। सबने सांस ली और उस तरह से उस पेटी को तोड़ा गया। और उसमें रकम थी, तो रकम के बारे में बहुत सारा विवाद है। बीबीसी न्यूज कहती है कि उसमें 5,000 रुपये थे। कुछ आधिकारिक न्यूज कहते हैं कि उसमें 4600 रुपये थे। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि उसमें 5,000 रुपया था उस समय का, यानी ये घटना 1925 की है। बीबीसी के अनुसार उसमें 4600 रुपये थे, 5,000 रुपये थे। कुछ प्राप्त स्रोतों के अनुसार उसमें 4600 रुपये थे और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें 8,000 रुपये थे। लेकिन ऐसा दावा यह है कि उसमें 4600 रुपये थे। तो उस पैसे को चादर में बांधकर फिर वहां से सारे क्रांतिकारी लेके लखनऊ के तरफ एक चौक में चल दिए और उसके बाद फिर अपना गाड़ी स्टार्ट हो गया और बाद में गाड़ी को छोड़ दिया गया। इसी क्रम में एक वकील साहब जो अपने पत्नी को देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन संजोग से दुर्भाग्यवश उनको बिस्मिल जी पहचाने, लेकिन जब तक पहचानते तब तक उनको सचिंद्र बख्शी ने गोली चला दिया था और उनकी वहां देहांत हो गई थी। यानी ये घटना में एक वकील मर गए थे, अपने पत्नी को
महिला वाला बोगी में देखने आ रहे थे। इस तरह से घटना की लूटपाट हुई और पैसा लेके वो लोग चले गए। जब चले गए तो जैसा कि उनको खबर था, और एक बाग में जाकर वहां वो जब ही आराम कर, लखनऊ के तरफ जो चौक जाती है, क्योंकि उन लोग को आइडिया नहीं था जो कहाँ जाना है, तो एक फील्ड में वही रात काफी हो गई थी, तो वहीं कुछ लोग सो गए। जब सोए तो सुबह सुबह अखबार वाला सबसे पहले आई कि इतना बड़ा लूट हो गया है, ऐसा ऐसा कांड हो गया है। उस कांड के बारे में पूरे भारत में सनसनी की तरह न्यूज फैल गई। उसके बाद अच्छा, उसमें एक और बात है, उसके बाद अंग्रेजों ने इस पर छानबीन शुरू की, और ये सारे क्रांतिकारी जब ट्रेन से सामान लूटकर, पेटी लूटकर वापस आ रहे थे, तो इन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ने का प्लान किया। लेकिन इनका जो चादर छूट गया, इनका चादर छूट गया था, वहां बनवारी लाल जी का वहां चादर छूट गया था। और चादर छूट गया था, चादर पर ऐसा कढ़ाई किया हुआ था, अंग्रेज उसको पता लगाए कि ये चादर कहाँ का है। तो मालूम करते करते चादर जिस दुकान पर बनी थी वहां पता चल गया कि नहीं, फलाना दुकान पर है। तो चादर वाले के यहाँ अंग्रेज अधिकारी पहुंचे, और अंग्रेज अधिकारी को चादर वाले ने बताया कि ये चादर बनवारी लाल का है। और इस तरह से बनवारी लाल को अंग्रेज गिरफ्तार कर लिए, और उनको इतना मारे धमकाए कि बनवारी लाल डर से, और बाद में राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि ये हमारे ही गद्दार थे जिन्होंने सबका नाम बता दिया। उन्होंने ऐसे इनका नाम की चर्चा नहीं की है, लेकिन एक और राइटर जो है जिन्होंने इस पर नाम की चर्चा की, यही बनवारी लाल थे जिनका चादर छूट गया था, जिनको अंग्रेज ने पकड़ा। तो सरकारी अधिकारी बाद में बन गए और सभी का नाम बता दिए। तो सभी को धरपकड़ शुरू हुआ। तब पकड़ होते होते 9 को पकड़ लिया गया था, 9 को पकड़ लिया गया। और एक जो थे चंद्रशेखर आजाद, वो भाग निकलने में सफल हुए। और इस क्रम में तीन को अब देख, रोशन सिंह को, बिस्मिल खां को, यानी राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्लाह खां को अंग्रेज सरकार ने 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दिया। बाद में की 2-4 को काला पानी की सजा दी। और एक जो है चंद्रशेखर आजाद भाग निकलने में सफल हुए, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको भी अल्फ्रेड नोबल में एक अंग्रेज अधिकारी ने एक चाल फंसाया कि आपको दोस्त बुलाया है, और उसमें उसको चाल के फंसा के उनसे गोलीबारी हुई। लेकिन लास्ट में चंद्रशेखर आजाद के पास एक गोली बची थी, और खुद को मार लिए। इस तरह से इनके सारे क्रांतिकारी का अंत हो गया। तो इसमें फिर चर्चा होती है काकोरी कांड के बाद उस पार्टी का क्या हुआ। तो उस पार्टी का फिर बाद में कुछ लोग उसको आगे चलाए। वैसे फांसी को रोकने के लिए मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेज को बहुत याचना भी की थी, और उनको पत्र भी दिया गया था। लेकिन अंग्रेज पहले माइंड मेकअप कर चुके थे कि ये 9 जो क्रांतिकारी है, वकील सुनाई करने वाला अंग्रेज थे, जज वकील थे, पुलिस अंग्रेज थे, सारे अंग्रेज थे। इसीलिए उन्होंने जो काकोरी कांड को अंजाम देने वाले 9 को मौत की घाट यानी फांसी के देने के मूड में थे, और किया ही वैसा ही। लेकिन अंग्रेज जैसा सोच रहे थे कि अगर हम इस सबको फांसी दे देंगे तो सारे क्रांतिकारी दब जाएंगे और नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई काम नहीं करेगा। लेकिन हुआ उल्टा ही। यही क्रांतिकारी देख के फिर भगत सिंह को जोश आई, फिर बहुत सारे बड़े बड़े क्रांतिकारी यही देख के देश में और क्रांतिकारी की ज्वाला धधक उठी, और अंग्रेज को भागना पड़ा। तो यह था काकोरी कांड की कहानी। आपको कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार।